नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर बैन को मिल रही सफलता के बाद बिहार में भी लाउड स्पीकर बैन की मांग तेज हो गई है। बिहार में बीजेपी नेता लाउड स्पीकर बैन की मांग कर रही हैं, जिसके बाद सियासी बहस छिड़ गई है। योगी नाथ जी जो भी निर्णय लेते हैं वह सोच समझ कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के हित में लेते हैं, लोगों के हित में लेते हैं, इसलिए जो उनका निर्णय है वह स्वागत है। यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर योगी सरकार का निर्णय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई फैसले की सराहना तो कोई आलोचना कर रहा है। बड़ी बात यह है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी होते हुए लाउड स्पीकर पर छिड़ा संग्राम अब बिहार तक पहुंच चुका है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर बिहार में भी लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। ये देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में जरूर देखने को मिलेगा। बिहार में हटवाएंगे लाउड स्पीकर? बिल्कुल न्याय संगत है, कानून जब आएगा तो बिल्कुल हटेगा। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकरों पर दी जाने वाली अजान की तेज आवाज से लोगों को दिक्कत होती है। तर्क ये भी है कि तेज ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है ही, ये कोर्ट के आदेश के विरुद्ध भी है। हालांकि सीएम धार्मिक स्वतंत्रता के लिहाज से इस मांग को खारिज कर चुके हैं और बाकी के जेडीयू नेता भी इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बताकर बचने की नसीहत दे रहे हैं। सभी वर्ग और सभी समुदाय के लोगों को पूजा करने का, इबादत करने का जो बना हुआ है सामाजिक स्तर पर, उसको मेंटेन करना चाहिए और किसी पर जोर जबरदस्ती इस तरह के कानून को या इस तरह के काम को लादना ज़्यादा शेषकर नहीं होगा। ये दिल से होता है, विचार से होता है, भावना से होती है, तो किसी के भावना पर ठेस नहीं पहुंचे, इसका ख्याल जरूर हम सबको रखना चाहिए। लाउड स्पीकर विवाद पर आरजेडी फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में है। तेजस्वी यादव का कहना है कि पहले सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, फिर वो देखेंगे। बिहार में ये विषय आया नहीं है, जब विषय आएगा तो देखा जाएगा। सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या कानून लाएगी, उसके बाद ही नाम कुछ जो है प्रस्ताव रखेगी, तभी तो हम अपनी ओपिनियन दे पाएंगे। पहले लाने दीजिए, देखने दीजिए क्या मामला। अरे भाई, वहां तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो कोर्ट का ऑर्डर का फॉलो हो। लाउड स्पीकर के विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। मनसे नेता राज ठाकरे ने मस्जिद से लाउड स्पीकर न उतारने पर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी। ऐसा ही कुछ कर्नाटक में भी हुआ, जिसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लाउड स्पीकर पर एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। बेंगलुरु पुलिस ने हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए मस्जिदों से माइक्रोफोन सीज करना भी शुरू कर दिया। जबकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोर्ट के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतरवाना शुरू कर दिया है। अब इस मुद्दे पर बिहार में छिड़ी सियासी बहस कहां तक जाती है, बस देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बयान देने वालों को यह समझना चाहिए कि बिहार में बीजेपी की अकेले सरकार नहीं है और ना ही दूसरे की नकल की जाए, ऐसी जरूरत है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी इस तरह की सलाह दे रहे हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जो मॉडल यहाँ का है, वहाँ के लोगों को मुबारक। बिहार में नीतीश कुमार जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं हर तरह से, तो वहाँ कोई बाहर की बात को उसकी नकल करके बिहार में कुछ चलाया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और अब बात जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी की। तो जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे। मांझी के साथ शराब मुक्त बनाने के वादे को दोहराया। जीतन राम मांझी का शराबबंदी के खिलाफ रुख रहा।
नीतीश कुमार की शराबबंदी के साथ सुर में सुर मिलाते हुए जीतन राम मांझी भी नजर आए। और ये जरा तस्वीरें देख लीजिए, इफ्तार की ये तस्वीर जीतन राम मांझी की तरफ से, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी तरफ से आज दी गई। और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। सुशील कुमार मोदी यहां पर मौजूद रहे और इस आयोजन के दौरान ही जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के शराबबंदी की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर नीतीश कुमार के साथ हूं मैं, शराबबंदी पर नीतीश कुमार के साथ है मांझी, ये कहते हुए नजर आए जीतन राम मांझी। इफ्तार में मांझी के साथ नीतीश कुमार, और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इफ्तार की ये तस्वीरें जहां पर जीतन राम मांझी की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया। और इसी इफ्तार में नीतीश कुमार की मौजूदगी है, सुशील कुमार मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। और शराबबंदी पर और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ के हैं। अमित, जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं, लेकिन आज इस इफ्तार के मौके पर यूं कहें कि एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने अपना सुर बदला, शराबबंदी पर नीतीश कुमार के साथ की बात उन्होंने कह दी। देखिए, बिल्कुल ये सियासी कह सकते हैं कि चाल हो सकती है, या फिर यूं कहें तो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने जिस तरह से एक पोस्टर दिया नीतीश कुमार के हाथों में और शराब हराम है उस पर अंकित था, तो कहीं न कहीं अब जाकर के जीतन राम मांझी जो है वो नीतीश कुमार के पूर्ण शराबबंदी का या तो समर्थन कर रहे हैं या फिर उन्हें देर से ही सही लेकिन इस बात की समझ आई कि शराब हराम है और इसकी मुखालफत नहीं बल्कि इसका समर्थन करना चाहिए। और ये तस्वीर यहाँ पे देखने को मिली। जीतन राम मांझी के आवास पे नीतीश कुमार पहुंचे थे, इफ्तार पार्टी का आयोजन था, कई बड़े नेता कई बड़े चेहरे पहुंचे हुए थे। और इसी बीच जीतन राम मांझी ने जो है पहले से ये सोच रखा था कि शराब को लेकर के नीतीश कुमार का समर्थन करना है और इस पोस्टर के जरिए उन्होंने अपना समर्थन भी किया। हालांकि जब इस बाबत जीतन राम मांझी से पूछा गया तो उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि बदली रणनीति, बदली चाल जो है जीतन राम मांझी की वो सामने आई देखने को मिली। बिल्कुल अमित, बिहार की सियासत में हमने देखा है कि जब भी बार बार नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि इफ्तार को सियासी चश्मे से मत देखिए, लेकिन इसी इफ्तार के जरिए कई बयान सामने आ जाते हैं, कई निर्णय सामने आ जाते हैं, जिस तौर पे अब जीतन राम मांझी के इस स्टैंड को भी हम देखें। जाहिर सी बात है क्योंकि ये आयोजन था इफ्तार का और इसमें शराब को लेकर के जीतन राम मांझी ने अपनी मंशा स्पष्ट की, वो भी नीतीश कुमार के हाथों में अपना जो पोस्टर है वो सौंपते हुए। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से सुनियोजित थी। जीतन राम मांझी ये चाहते थे कि वो समर्थन करे तो इस तरह के आयोजन के दौरान करे। इफ्तार के दौरान जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार में काफी गुफ्तगू हुई। कई नेता मौजूद थे, सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे, लेकिन सुर्खियां अगर किसी चीज ने बटोरी तो वो जीतन राम मांझी के इस पोस्टर ने बटोरी है। अमित, इसके मायने कैसे हम समझें, क्योंकि कई ऐसे विषय रहे हैं जिस पर जीतन राम मांझी जो हैं वो बड़ी मुखरता के साथ नीतीश कुमार के निर्णयों के खिलाफ भी बोलते रहे हैं और उसमें एक शराबबंदी भी हमेशा से शामिल विषय रहा है। लेकिन आज इस इफ्तार के आयोजन पे इस हृदय परिवर्तन को कैसे देखें? देखिए, इस हृदय परिवर्तन को जैसा हमने पहले ही कहा कि जीतन राम मांझी मुखर होकर के पूर्ण शराबबंदी का विरोध उन्होंने किया। जब भी वो कार्यक्रम में गए, खास तौर पे जब इस तरह के कार्यक्रम हुआ करते थे जहां पे शराबबंदी को लेकर के बात होती थी तो वहां पे मुखर होकर के जीतन राम मांझी विरोध करते थे और उनका कहना होता था कि पूर्ण शराबबंदी बिहार में कामयाब नहीं हो पा रही है। बिल्कुल अमित, वो पोस्टर भी हम दिखा रहे हैं, हम वो पोस्टर भी दिखा रहे हैं। अगर इस पोस्टर को बनवाया गया था, पहले से फ्रेम कराया गया था, यानी कि सब कुछ पहले से जीतन राम मांझी ने डिसाइड कर रखा था, तय कर रखा था कि जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो इस पोस्टर के साथ एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश होगी। जाहिर सी बात है कि प्लानिंग पहले से थी। हालांकि जब नीतीश कुमार के हाथों में उन्होंने पोस्टर दिया तो नीतीश कुमार के चेहरे पे वो कोई अलग से भाव नजर नहीं आए, उस तरह के भाव नजर नहीं आए जो होने चाहिए, क्योंकि पहले से ये लगातार पूर्ण शराबबंदी का विरोध करते रहे, मुखालफत करते रहे। और आज ऐसे मौके पे जब इफ्तार का आयोजन था वहां पे इस तरह से उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया और अपनी मंशा जो है वो इतने दिन के बाद पूर्ण शराबबंदी को
समर्थन देने को लेकर के उन्होंने इस तरह से साफ किया, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बहुत अधिक कह सकते हैं कि प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने इस चीज को देखा और आगे जीतन राम मांझी का जो समर्थन है वो बरकरार रखने तक की बात उन्होंने कही कि बिल्कुल आगे आपका समर्थन होगा, मजबूती तरीके से हम पुनर्शराबबंदी को और बिहार में जोरदार तरीके से कामयाब करेंगे। कहीं कहीं देखिए एक चीज यहाँ ये भी है, क्योंकि जीतन राम मांझी जिस जाति से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, वहां पे शराब को लेकर के काफी विरोध होता रहा है, शराबबंदी को लेकर के काफी विरोध होता रहा है और अभी भी जब भी रेड होता है, कंडक्ट किया जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा इसी जाति के लोग जो है वो पकड़े जाते हैं, शराब का क्रय विक्रय करते हुए अमित, क्या हम इसे ऐसे भी समझें, ऐसे भी देखें, क्योंकि सियासत में कुछ भी बेवजह नहीं होता है, बिना फायदे और नुकसान के भी कुछ नहीं होता है। इस इफ्तार का मौका जरूर रहा हो, ये बहाना जरूर रहा हो, लेकिन जीतन राम मांझी ने इस शराबबंदी जैसे विषय पर अपनी सहमति या नीतीश के सुर में सुर मिलाते हुए कहीं ना कहीं एक नजदीकी बढ़ाने की और नजदीक जाने की नीतीश कुमार के कोशिश की है, क्योंकि जैसा कि मुकेश सहनी को लेकर के बहुत तलखी साफ तौर पर नजर आई थी, उसके बाद जीतन राम मांझी की तरफ से ये कोशिश अब इस रूप में भी है। देखिए निश्चित तौर पे, क्योंकि जीतन राम मांझी जैसा हम कर रहे हैं कि हमेशा अक्सर है वो पूर्ण शराबबंदी का विरोध करते आ रहे हैं और आज जब इस तरह का आयोजन हो और वहां पे उन्होंने इस तरह से समर्थन किया पूर्ण शराबबंदी का, तो निश्चित तौर पे उनका स्टैंड है, राजनीतिक जो है मंशा होगी। और कहीं न कहीं ये भी कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी जिस समाज से, जिस जाति से आते हैं, उस जाति को का समर्थन नीतीश कुमार को भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए। अगर पूर्ण शराबबंदी को कामयाब करना है तो ऐसे में जीतन राम मांझी बतौर नेता के तौर पर जाने जाते हैं अपने बिल्कुल। अमित, आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त दानिश रिजवान जुड़ चुके हैं। दानिश जी, बहुत स्वागत। और सबसे पहले मेरा सवाल यही कि क्या जीतन राम मांझी जी ने अब मान लिया कि शराब हराम है? देखिए, शराब हराम है हमेशा जीतन राम मांझी साहब ने कहा है, ऐसा थोड़े को उन्होंने कहा है कि शराब बहुत बड़ा अमृत है, उसको पीने से उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन शराबबंदी के फैसले पर तो जीतन राम मांझी सवाल उठाते रहे हैं दानिश। देखिए उसकी वजह क्या है कि अगर आप शराबबंदी करके पूरी तरीके से सफल नहीं करा पा रहे हैं, देखिए हो क्या रहा है कि चोरी छुपी शराब बिक रही है और डुप्लीकेट शराब बिक रही है जिससे लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने उसी के बारे में कहा है कि भाई ऐसा कुछ ना हो जिससे शराबबंदी का जो साइड इफेक्ट है उसके हमें। दानिश, इस बात को तो आप भी मानेंगे ना कि कानून तो बहुत सारे हैं। देखिए, चोरी करना, हत्या, रेप, ये तमाम मामले जो हैं वो गलत हैं और इसको लेकर कानून और प्रावधान बने हुए, लेकिन इसके बावजूद चीजें होती हैं, लेकिन इसको स्वीकार्य तो नहीं किया जा सकता है। जी देखिए, संशोधन की जहां तक बातचीत है, हमने यही कहा है कि जो अगर लागू करना है तो पूरी तरीके से लागू करनी है, तो उसमें संशोधन किया हुआ है और हम मांग करी है। लेकिन अगर शराब हराम है तो हम छाती ठोक के कहते भी हैं कि शराब हराम है, शराब नहीं पीना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि शराब जायज चीज है, शराब अमृत है जिससे जिंदगी बढ़ेगी? शराब हराम है और पैगंबर साहब ने भी फरमाया है, रमजान का महीना है और हमेशा पैगंबर साहब। दानिश, तो अब शराबबंदी के इस फैसले पर सरकार के साथ हैं? शराबबंदी में थोड़े से आंशिक तौर पर बदलाव की बात हमारे नेता ने करी। शराबबंदी एक कारगर फैसला है और इसका हमेशा इसके समर्थन में हम लोग रहते हैं। क्योंकि दानिश, आपको भी याद होगा, मुझे नहीं लगता कि आपको याद कराने की जरूरत है या दिलाने की जरूरत है, जीतन राम मांझी का बयान है। जीतन राम मांझी ने कहा था कि थोड़ी थोड़ी पीने की तो जरूरत है, थोड़ी थोड़ी पिया करो। नहीं, आपने उनका पूरा इंटरव्यू नहीं सुना है। उन्होंने पूरी तरीके से कहा है कि अगर आप थके मांदे होते हैं और आपको लगता है आपको शराब पीने की आदत है, तो ऐसा नहीं कि पूरा शराब पी लीजिए, थोड़ी सी ही पीजिए, धीरे धीरे करके आदत छूटेगी। और उसी बात को उन्होंने हमेशा कहा। आप जब पूरा उनका पूरा भाषण सुनेंगी तो यही होगा कि थोड़ी सी पीजिए, थोड़ी थोड़ी करके। एक ही बार अगर कोई आदमी चेन स्मोकर है और आप उसको कहिए कि सिगरेट छोड़ दीजिए, तो अचानक से वो थोड़े सिगरेट छूट जाएगा। उसी तरीके से जो यानी शराब को हराम समझने में भी जीतन राम मांझी को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज इस इफ्तार के जरिए वो पूरी तरह से समझ गए कि यह हराम भी है और शराबबंदी का सरकार का फैसला भी पूर्णतः सही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतिक्रमण पर बुलडोजर का प्रहार लगातार जारी है। भागलपुर के व्यस्त इलाके स्टेशन चौक पर दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे हटाने के लिए अभियान चलाया गया। अतिक्रमण पर चल रहे बुलडोजर की ये तस्वीर भागलपुर की है।
शहर के लोहिया पुल के नीचे से शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान स्टेशन चौक तक चला। इस पूरे इलाके में दुकानदारों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा था। दुकान के बाहर निर्माण किया गया था, जिससे सड़क संकरी हो गई थी और व्यस्त इलाके से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। कई बार दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई और बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। डीएसपी जो है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस कार्रवाई की और जेसीबी को भी साथ में रखा गया है। हम बात करते हैं सर, किस प्रकार से आज ये अभियान शुरू की गई है और कब तक ये अभियान चलेगा? देखिए, निरंतर ये अभियान चलेगी। जब प्रशासन का अभियान शुरू हुआ तो दुकानदारों में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। अधिकारियों से मोहलत देने की गुहार की जाने लगी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। सड़क किनारे से हर तरह के अतिक्रमण को हटा दिया गया और सामान को जब्त करने के साथ दुकानों पर जुर्माना भी लगाया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। ये ऑफिसर्स और बल रहेंगे और जिसको जिस धारा का जो उल्लंघन करेगा वो धारा के तहत उसको फाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि भागलपुर में पहली बार अतिक्रमण हटाया गया हो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। प्रशासन की कार्रवाई की कुछ दिनों के बाद दुकानदार फिर अतिक्रमण करते हैं और सड़कों पर फिर जाम लगता है। हालांकि इस बार दावा किया जा रहा है कि लगातार निगरानी रखी जाएगी और हफ्ते में 4 दिन अतिक्रमण हटाने का अभियान चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त कोरोना से जुड़ी हुई आ रही है। बिहार में कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई है। पटना के पारस अस्पताल में एक युवक की मौत हुई है। कोरोना से एक व्यक्ति की जान गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना के पारस अस्पताल में मौत हुई है। बिहार में कुल कोरोना के 35 मामले देखिए अब तक सामने हैं। अस्पताल अब प्रबंधन ने इस मौत की पुष्टि भी कर दी है। कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की थी और इसे लेकर सख्ती बरतने की और प्रावधान जो गाइडलाइन जो तय किए गए हैं उसका अनुपालन कराने की बात कही गई थी। देखिए, कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार से सामने आ रही है। पटना के पारस अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। बिहार में अब कुल कोरोना के मामलों की बात करें तो 35 तक ये पहुंच चुकी है। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, अब ये चिंता का विषय जरूर, क्योंकि एक मौत भी सामने हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए विवाह लगातार कई राज्यों में जो कोरोना के संक्रमण के संख्या बढ़ रहे थे, ऐसे में बिहार सरकार अलर्ट पर थी, लेकिन संभावना जताई जा रही थी कि चौथी लहर आएगी। लेकिन इस बीच पारस अस्पताल ने पुष्टि कर दी है कि एक व्यक्ति जो है वहां पर इलाज करवा रहे थे, इसी दौरान उनकी मौत हो गई है और मौत के बाद जब जांच रिपोर्ट आई है तो कोरोना मरीज थे वो। और बता दें आपको कि 24 घंटे पहले उनकी मौत हुई है, लेकिन जब जांच रिपोर्ट के बाद पुष्टि हुई है तब पता चला है कोरोना से उनकी मौत हुई है। ये मृतक जो है बुजुर्ग थे, हालांकि उनको कई बीमारियां थी, लेकिन ये सच है कि वो पॉजिटिव भी थे। तो निश्चित रूप से बिहार के लिए कहीं न कहीं अब सावधानी बरतने की जरूरत है और जो लोग हैं जो अभी मास्क को लेकर या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही बरतते जा रहे हैं, ऐसे में अब समय आ गया है कि बिल्कुल अब लोगों को सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।